नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन 10 क्वेश्चन करंट्स के और 10 क्वेश्चन हिस्ट्री या अदर कंपटीशन के आपको देते हैं। कुल मिलाकर हम आपको 15 क्वेश्चन देते हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA कुल कितने राज्यों से मिलकर बना है। तो मित्रों, उसका सही उत्तर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है। इससे पहले कि हम अपना सेशन स्टार्ट करें, आज मित्रों मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज मेरे एक जानने वाले व्यक्ति जिनसे अच्छे संबंध भी थे, वो एक रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं। मित्रों, निवेदन ये है, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जब भी वाहन चलाएं, चाहे वो कार हो या बाइक हो, तो ट्रैफिक संबंधी नियमों को अवश्य मानें। बाइक हेलमेट पहन के ही चलाएं। अगर उन मित्र ने आज हेलमेट पहन रखा होता तो शायद वो हमारे बीच जीवित होते। आप सभी से निवेदन है, कार में सीट बेल्ट लगाना या जो स्पीड्स होती हैं कि कितनी स्पीड पर चलना है, कैसे चलना है, वो आप करें। वाहन चलाते समय कभी मोबाइल का प्रयोग ना करें। और उन माता पिता से तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जो अपने बच्चों के हाथ में गाड़ियाँ जल्दी कम उम्र में ही दे देते हैं, उनको जैसे आप चलना सिखाते हैं, जैसे आप बैठना सिखाते हैं, निवेदन है आपसे कि उसी तरह उनको गाड़ी के नियम भी बताएं, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, कितनी स्पीड होनी चाहिए। मित्रों, मेरा जहाँ तक मानना है, जो वाहन होता है वो रौब दिखाने के लिए नहीं होता, वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधापूर्वक और कम समय में पहुँचाने के लिए होता है। तो उस वाहन का हम उसी तरह प्रयोग करें। केवल अपने रौब दिखाने के लिए या स्टाइल मारने के लिए कभी वाहन ना चलाएं। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऐसा ना करें। बहुत जानें ऐसी जाती हैं जो केवल इन्हीं कारणों से चली जाती हैं, केवल रौब दिखाने के चक्कर में, स्पीड दिखाने के चक्कर में। ऐसा नए बच्चे अक्सर करते हैं। माँ बाप कृपया करके ध्यान दें, उन बच्चों को समझाएं। चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन के शुरुआत में हम आपके लिए एक मोटिवेशन रखते हैं। तो आज का मोटिवेशन हमारा जो आपके लिए है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। और ये बात बिल्कुल सत्य है मित्रों। आत्मविश्वास से आप मेरा साथ देते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर आपके चरण चूमेगी। समय ना खराब करते हुए आज करंट का पहला प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। देखो, मैं जो क्वेश्चन आपको देता हूं इसमें कुछ भी आ सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ईरान में किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा है उसका सही उत्तर है ईरान। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, आपको पूरा प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न नंबर 2 हमने आपके लिए रखा है कि हाल ही में परमाणु मिसाइल व्यूर वेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है रूस। प्रश्न नंबर 3 हमने आपके लिए रखा है कि 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है। भारतीय टीम, जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसमें कौन सा मेडल जीता है, तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 4 आपके लिए है, हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मित्रों, वह जगह है ग्वालियर में किया गया है। प्रश्न नंबर 5 एक चुनावी राज्य से प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है। देखो, प्रश्न घुमा के भी आ सकता है कि राजस्थान सरकार ने कुल कितने नए जिलों की घोषणा की है, तो आप प्रश्न को पूरा तैयार करिएगा। राजस्थान सरकार ने 3 नए जिलों की घोषणा की है, जिनमें पहला जिला है मालपुरा, दूसरा है सुजानगढ़ और तीसरा है कुचामन सिटी। जी हाँ, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ने रेपो रेट दर कितनी निर्धारित की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो रेपो रेट दर निर्धारित की है आरबीआई ने 6.5%। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चूरपी को जीआई टैग मिला है? कौन से राज्य के पनीर चूरपी को जीआई टैग मिला? देखिए प्रश्न जब मैं आपको बता रहा हूं तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं। अगर बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल सुन लीजिए, वीडियो के अंत में मैं आपको वो शीट दे दूंगा जिसमें वो प्रश्न लिखे हुए हैं, तो आप लोग इत्मीनान से स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो मित्रों, पनीर चूरपी को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में दूर संचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नोकिया ने किया है 6G लैब का उद्घाटन बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ शुरू हुई है? जैसा कि आप देखेंगे योजना के बीच में नाम है सुख, तो मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के, जी हाँ, जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किस से है? तो मुक्ति का संबंध है बिहार से। करंट के 10 क्वेश्चनों के बाद अब आपके लिए हमने क्वेश्चन रखा 11वां नंबर, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। प्रश्न नंबर 12 हमने रखा है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है? तो जी हाँ मित्रों, उसका नाम है गुजरात। प्रश्न नंबर 13, गोमती नदी के किनारे कौन सा बड़ा शहर स्थित है? मुझे जहाँ तक लगता है ये प्रश्न काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। गोमती नदी के किनारे बसा बड़ा शहर है लखनऊ। प्रश्न नंबर 14, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 50। आर्टिकल नंबर 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। प्रश्न नंबर 15, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्याज पैदा होता है? तो मित्रों, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आज के लिए, जैसे हम आपके सेशन में एक प्रश्न ऐसा पूछते हैं जिसका उत्तर आपको देना होता है, तो आज का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है। प्रश्न हम ऐसा पूछेंगे जो चर्चा में हो। तो प्रश्न है आपके लिए, नागर्नो काराबाख किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है? नागर्नो काराबाख एक क्षेत्र है, वो किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है? इसमें मैं आपको 2 क्लू भी दे देता हूँ। वो दोनों ही देश सोवियत संघ से टूटे हुए हैं और काकेशस कंट्रीज के वो देश हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा और सभी मित्रों को गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोग सेफ रहें और सेफ ड्राइव करें। धन्यवाद। जिन साथियों ने वो प्रश्न जिस समय हम सेशन ले रहे थे उस समय ना लिख पाए हों, वो इन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में हमने कुछ समय दिया है, स्क्रीनशॉट लेके उनको लिख सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। तो इन प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा। इन प्रश्नों को लिखकर अब डाटा तैयार कर लीजिएगा और जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगले में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि करंट के और इन क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ लिखे हुए मिलेंगे। तो मुझे बहुत तसल्ली होगी कि मैंने किसी की मदद की और आप लोग मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।